और अगर बात की जाए लक्षद्वीप की बात की जाए तो बिल्कुल अभी रिसेंट आप कह सकते हैं कि अभी बच्चा है उसके आगे। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं ये? कि अगर आपकी तरह का कोई ताजमहल बना ले किसी फॉरेन कंट्री में, यूरोप में बना ले, तो क्या आप को ये मंजूर होगा? आप कहेंगे नहीं भाई हमारा ताजमहल रियल है, आप यहाँ पर आए, आप कभी भी उस चीज को बैन नहीं करेंगे। चुप हो जा सातवीं फेल, चुप। जबकि वो लोग जो है वो इस चीज को बिल्कुल भी, फॉरेनर्स इस चीज को बैन नहीं करेंगे, वो कहेंगे जाओ आप इंडिया का भी देखो। आप इसके पीछे एक रीजन है ना, उन्होंने इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का जो लक्षद्वीप का दौरा था उस पर तनकीद की, उन्हें बुरा भला कहा, जिसकी वजह से उन्होंने बोला कि हम इस इंसल्ट को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम मालदीव के लोगों को इतना बिजनेस देते हैं और वो हमारे पीएम को, हमारी नेशन को इंसल्ट कर रहे हैं। तो ये सब रिएक्शन है उस इंसल्ट का जो उनके वुज़रा ने की, उनके 3 वुज़रा ने की, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की और इंडियंस की। नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष रावत, आप देख रहे हैं रावत इंडियन टीवी। दोस्तों वीडियो है नामजद का। दोस्तों पाकिस्तान की एक लेडीज जो कि मालदीव और लक्षद्वीप को लेके कमेंट कर रही है, उनको ऐसा लगता है कि बाइकआउट करने से मालदीव को कोई डिफरेंस, कोई अंतर नहीं होगा। दोस्तों क्या आप लोगों को लगता है कि इंडिया बाइकआउट करने से मालदीव को कोई अंतर पड़ेगा या नहीं? आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। दोस्तों पहले देखते हैं वीडियो को, फिर मिलता हूँ वीडियो के लास्ट में। कंवल, आपके लिए नेशन फर्स्ट है या फिर बिजनेस? आजकल की इन्फ्लेशन के दौर में आई गेस बिजनेस, क्योंकि अगर आप बिजनेस अच्छा कर सकते हैं तो आप एक नेशन खुद बिल्ड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अच्छा बिजनेस करना नहीं जानते तो आप नेशन को तबाह कर सकते हैं। किसी के लक्षद्वीप के दौरे को लेकर, तो जिसकी वजह से इंडियंस ने कहा है कि हमारे लिए एक बहुत बड़ी ऑनलाइन ट्रैवल कंपनी है, उन्होंने बोला है कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है और बिजनेस लेटर। तो लिहाजा जितनी भी फ्लाइट्स जो बुकिंग थी मालदीव के लिए वो तमाम की तमाम सस्पेंड कर दी गई हैं। क्या कहेंगे आप इस पर? कहना क्या है, अगर देखा जाए तो मालदीव्स और ऑन द अदर हैंड जो आप कह रही हैं लक्षद्वीप, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर इनका बेसिक कंपैरिजन देखा जाए तो वो आपको बड़ा डिफरेंट नज़र आएगा। अगर हम लोग लक्षद्वीप की बात करते हैं तो तकरीबन वो 30 से 33 अकॉर्डिंग टू माई स्टिल इंफॉर्मेशन वो 30 to 33 आइलैंड्स पर जो है वो मुश्तमिल है। ऑन द अदर हैंड अगर देखा जाए मालदीव्स को तो वो 300+ आइलैंड्स पर मुश्तमिल है। तो मालदीव्स हम लोग देख रहे हैं कि काफ़ी अर्सा से चलता आ रहा है और वहाँ पर नो डाउट लोग जाते हैं। लोगों के वन ऑफ द कह लें कि मोस्ट एक्सपेंसिव ड्रीम्स में से एक होता है कि जी हमने मालदीव्स में जाना है। और अगर बात की जाए लक्षद्वीप की बात की जाए तो बिल्कुल अभी रिसेंट आप कह सकते हैं कि अभी बच्चा है उसके आगे, लेकिन मालदीव्स एक्सपेंसिव है, लक्षद्वीप जो है वो अभी इतना एक्सपेंसिव नहीं है। तकरीबन $500 to $700 पर वीक आपको जो है वो चार्ज किया जाता है। इन इंडियन करेंसी की मैं बात कर रही हूँ, अगर इंडियन करेंसी में आप उनको कन्वर्ट करते हैं डॉलर्स में तो उस्मान खान क्या करते हैं? जी मैं फ्रीलांसर हूँ। उस्मान ये बताएं, आपके लिए नेशन फर्स्ट है या फिर बिजनेस? जी ऑफ कोर्स नेशन ने तो आज तक हमें कुछ दिया नहीं है, तो अभी फिलहाल तो जो मुल्क के हालात हैं उसके हिसाब से तो हमारे लिए बिजनेस ही फर्स्ट है। सही, यानी आप अपने बिजनेस के लिए अपने मुल्क को दाव पे लगाने को तैयार हैं? नहीं ऐसी बात नहीं है जो आप ये तो अब इसको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मैंने कहा कि अभी अब जो क्वेश्चन आपने सिंपली पूछा उसके हवाले से तो मैं ये बताऊंगा कि मेरे लिए तो बिजनेस मेरी प्रेफरेंस है एज कम्पेयर टू नेशन। लेकिन अगर दाव पे लगाने वाली बात है तो ऑफ कोर्स बात है वी आर पाकिस्तानी और हम अपनी नेशन के लिए मर मिटने को तैयार है। लेकिन आपने बिजनेस और नेशन के बारे में बात किया तो अभी तो मेरे लिए बिजनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, ऐसा है कि आपको पता होगा सोशल मीडिया पर इस वक्त एक ही चीज़ ट्रेंड कर रही है, वो है लक्षद्वीप वर्सेस मालदीव। अब जो कुछ मालदीव के लोगों ने किया इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ, उन्हें तनकीद की, उनके बारे में बुरे अल्फाज बोले, जिस पर जो है जो ईज़ माई ट्रिप है, बहुत बड़ी ट्रैवल कंपनी है, ट्रैवल एजेंसी है, उन्होंने अपनी मालदीव्स की तमाम जो फ्लाइट्स की बुकिंग है वो कैंसिल कर दी है। उन्होंने बोला है कि हमारे लिए नेशन फर्स्ट है, बिजनेस लेटर। तो लिहाजा उन्होंने कहा है कि हम मालदीव्स को जो है वो बिजनेस बिल्कुल नहीं देंगे, जिस तरह उन्होंने हमारे मुल्क की, हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की इंसल्ट की है। क्या कहना चाहेंगे आप उनके इस इक़दाम पर? देखिए जब नेशन की बात आती है और अपने मुल्क की प्राइम मिनिस्टर की बात आती है तो कोई भी कंट्री होगा मेरा ख्याल है ऑफ कोर्स वो अपने प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट के लिए ये इकदाम ज़रूर करेगा। और ये अगर उस ट्रैवल एजेंसी ने ये बात की है और ये इकदाम किया तो ये बहुत अच्छा इकदाम है। और वैसे भी ओवरऑल अगर अब देखा जाए तो इंडियंस जो है वो अपने नेशन के साथ बहुत ज़्यादा लॉयल हैं। तो जो इन्होंने ये बात की है ये बिल्कुल सही की है। उन्होंने प्राइम मिनिस्टर मोदी हमेशा
अपने नेशन को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलते हैं, अपने लोगों को बहुत अच्छे तरीके से लेके चलते हैं। तो ये जो इनकी ट्रैवल एजेंसी है, इन फ्यूचर आने वाले टाइम में इनके ये स्टेटमेंट से मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छा इनको बेनिफिट मिलने दोस्तों, वाला अभी है। तक आप लोगों ने देखा वीडियो में एक पाकिस्तानी महिला है, वो बता रही है कि एक ताजमहल अगर जो यहाँ बना है इंडिया में, अगर जो कोई दूसरी कंट्री बना लेता है तो ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई नहीं आएगा। उनके कहने का मतलब है कि मालदीव का डुप्लीकेट लक्षद्वीप तैयार करने से मालदीव को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, इनको लगता नहीं है कि किसी देश का इंसल्ट करने से, किसी पीएम का इंसल्ट करने से कोई फ़र्क पड़ता है, क्योंकि ये लोग पाकिस्तानी हैं ना, जहाँ जाते हैं वहाँ अपनी इंसल्ट करवा के आते हैं, तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है।